आज का जो मेरा सत्संग का और विशेष विषय है वो ये है कि भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथों में, जिनमें प्रमुख है वेद व्यास रचित गीता और महाभारत, को धर्म और धार्मिकता के विस्तार के नाम पर दिखाए जा रहे फिल्म और सीरियल व स्वतंत्र रचित पुस्तक व उन पर टिप्पणियों पर, मतलब उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ लिखना अमान्य और निषेध हो, ये मूल ग्रंथ में लिखे गए तथ्यों का अपमान है। इस पर मेरा न्यायालय और समाज से भी अनुरोध है और याचिका भी मैंने दायर की। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए सभी तथ्यों से उन्हें एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण करने व विस्तार करने के नाम पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना हमारी धार्मिकता को विकृत करना निषेध होना चाहिए। ये धार्मिक कट्टरता नहीं है। बहुत से कहेंगे कि ये तो धार्मिक कट्टरता हुई, कट्टरवाद है, बल्कि कट्टरता नहीं है, बल्कि जो लिखा गया है उसका सम्मान नहीं करना हुआ। यहाँ इसे गलत ठहराना अर्थ है कि जो जिस वक्त लिखा है मूल लेखक ने, उसने उसका अर्थ भी दे दिया है और उसने खूब विस्तार के साथ उसको समझाया। हम उसे समझाने के अर्थ पर उस व्यक्ति को, जो मूल लेखक है, उसे गलत और मतलब एक तरीके से कम पढ़ा लिखा या कम उसके विषय का जानकार सिद्ध कर रहे हैं जाने अनजाने भाव में। तो यही मेरा निषेधात्मक बात है कि गलत ठहराना है कि जो लिखा गया है ठीक वही पालन करना ही धर्म है। व्यक्तिगत धार्मिकता की स्वतंत्रता के लिए स्वयं का स्वतंत्र धर्म नियम के विषय में यहाँ बात नहीं की जा रही है कि आपका कोई मत है, आपका कोई सिद्धांत है, उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे वो करें। लेकिन जो मूल लेखक है, मूल बुक किताब है, मूल ग्रंथ है हमारा धार्मिक, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना उस मूल लेखक के प्रति अपमान है। यही मेरा विषय है। बल्कि केवल जैसे वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस और महर्षि वेदव्यास लिखी महाभारत और मूल गीता के नाम पर उसकी मनचाही व्याख्या करने वाली कथित गीताएं और उनकी व्याख्या मान्य नहीं है। वे गीता के नाम पर अधिकतर वे उपयोग करने के अधिकारी नहीं हैं। यूँ सरकार व न्यायालय से अनुरोध है कि वे इस पर अपनी न्यायिक आदेश करें। ये मेरा विषय है। गीता पर जो भाष्य लिखने की प्राचीन से वर्तमान तक श्रृंखला है उसे मैं बताता हूँ। संस्कृत साहित्य के परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य यानी भाष्य का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ व्याख्या के योग कहते हैं, उसे भाष्य कहते हैं, जो दूसरे ग्रंथों के अर्थ की वृद्ध व्याख्या और टीका प्रस्तुत करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में किसी भी नए दर्शन को या किसी दर्शन के नए स्वरूप को जड़ जमाने के लिए जिन तीन ग्रंथों पर अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ता था, अर्थात भाष्य लिखकर, उसमें भगवत गीता भी एक है और अन्य दो हैं उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे विस्तार के नाम पर जो है ये भाष्य करे गए। और ये एक प्रकार की ओट है कि भाई ओट ले लो, ऐसा कह के किसी चीज़ को सिद्ध करना। सिद्ध तो वो की हुई हैं, सिद्ध तो वो करके जा चुके, बार बार सिद्ध करने की क्या जरूरत है। हाँ, आपको अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व सिद्ध करना है गीता के नाम पे, वो विषय अलग हो गया कि भाई मैंने गीता लिखी है, मैंने गीता के ऊपर मैंने भाष्य लिखा है, तो मैं अपने व्यक्तिगत चिंतन को सिद्ध कर रहा हूँ, ये विषय एक अलग हो गया। और गीता पर उपलब्ध जो हैं अनेक आचार्य और विद्वानों ने जो टीका की हैं वो संप्रदायों के अनुसार, यहाँ ध्यान रखें, संप्रदायों के अनुसार उनकी संक्षिप्त सूची जो है वो इस प्रकार है। बहुत बड़ी सूची है, लेकिन उसमें प्रमुखता से कहाँ से प्रारंभ हुई उसको मैं दे रहा हूँ। अद्वैत जो है वो शंकराभाष्य है, श्रीधर कृत सुबोधनी और मधुसूदन सरस्वती कृत गूढ़ार्थ प्रदीप का है। और विशिष्टाद्वैत में जो विशिष्टाद्वैत या द्वैत ये हैं संप्रदाय, और इसमें विशिष्टाद्वैत में यमुनाचार्य कृत गीता जो है वो अर्थ संग्रह, जिस पर वेदांत देशिक कृत गीतार्थ संग्रह रक्षा टीका। और अगली है रामानुजमाचार्य कृत गीता भाष्य, जिस पर वेदांत देशिक कृत तात्पर्य चंद्रिका टीका है। और फिर है द्वैत माधवाचार्य कृत गीता भाष्य, जिस पर जय तीर्थ कृत प्रमेय दीप का टीका है। और माधवाचार्य कृत गीता तात्पर्य निर्णय। विशुद्धाद्वैत में जो है, विशुद्धाद्वैत जो संप्रदाय, उसमें वल्लभाचार्य कृत तत्व प्रदीप का, और जिस पर पुरुषोत्तम कृत अमृत तरंगणी टीका है। ये सब गीता के ऊपर हैं। और फिर कश्मीरी टीकाएँ गीता के ऊपर, वो है अभिनव गुप्त कृत गीता संग्रह।
और आगामी है, मतलब जो और भी लिखी गई हैं, आनंद वर्धन कृत ज्ञान कर्म समुच्चय। और इसके अतिरिक्त है महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर कृत भाव प्रदीप का, भाव दीपिका, भावार्थ दीपिका जो है वो नाम की टीका, जो 1290 मतलब उसमें लिखी गई, 90 प्रसिद्ध है, जो गीता के ज्ञान को भावात्मक काव्य शैली में प्रकट करती है। अब ये जो प्रकट करती है बहुत प्रशंसात्मक है, यहाँ प्रशंसा भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि मूल को भूल जाते हैं लोग बाग, और जो है उससे प्रभावित होने के कारण उस व्यक्ति विशेष क्या जो लेखन है उसके समर्थन में होकर उस व्यक्ति विशेष की पूजा होनी शुरू हो जाती है, उस व्यक्ति विशेष का ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता। मूल लेखक का ज्ञानी होना सिद्ध इतना नहीं होता। मेरा है मूल लेखक। वर्तमान युग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कृत गीता रहस्य टीका है, जो अत्यंत विस्तृत भूमिका और विवेचन के साथ पहली बार 1915 ईस्वी में पूना में प्रकाशित हुई थी। गीता साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है वो। उसने गीता के मूल अर्थ को विद्वानों तक पहुंचाने में ऐसा मोड़ दिया जो शंकराचार्य के बाद आज तक संभव नहीं हुआ। ये विषय है, लेकिन फिर वही बात है मेरी, वस्तुतः शंकराचार्य का भाष्य गीता का मुख्य अर्थ ज्ञानपरक करता है, जबकि गीता मतलब जो तिलक ने जो गीता लिखी है वो कर्म का प्रतिपादक शास्त्र सिद्ध किया गया है। अब इसमें सिद्ध वो चल रहा है कि इनमें क्या कहा गया, उसने कहने का क्या अर्थ था, ये अपने नाम से रखा है। तो लोग क्या जानते हैं, तिलक की गीता, शंकराचार्य की गीता, ये नाम से जानी जागी। और गीता भाष्य आदि शंकराचार्य का, गीता भाष्य रामानुजम का है, गूढ़ार्थ प्रदीप का टीका मधुसूदन सरस्वती की है, सुबोधनी टीका श्रीधर स्वामी की है, ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की संस्कृत से गीता का मराठी अनुवाद है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है, अनासक्ति योग महात्मा गांधी की है, और ऐसे ही इज ऑन गीता जो है वो अरविंद घोष की है, और ईश्वरा अर्जुन संवाद परमहंस योगानंद की है, गीता प्रवचन विनोबा भावे की है, गीता तत्व विवेचनी टीका जय दयाल गोयंका की है, और भागवत गीता का सार स्वामी क्रियानंद, और गीता साधक संजीवनी टीका है ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की है। और ऐसे ही जो है इस विषय में अब देखिए इस्कॉन वालों की है, प्रभुपाद जी की है, उनकी अपनी गीता है, अपनी व्याख्या है, उनकी व्याख्या करते चले गए। दोहा इतना मतलब श्लोक इतना सा है, अर्थ वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप व्याख्या करते जा रहे हैं। और उसमें क्या है, उदाहरणार्थ, ऐसे उदाहरणार्थ देते 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 मूल से हटकर और उदाहरणार्थों के द्वारा समझाते हुए चलते हुए आप अपने को ही सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे ये भगवत गीता पर उपलब्ध सभी भाष्यों में श्री जयदयाल गोयंका की तत्व विवेचनी सर्वाधिक लोकप्रिय और जन सुलभ है। उसका प्रकाशन गीता प्रेस के द्वारा किया गया। आज तक उसकी कम से कम 10 करोड़ प्रतियाँ बिक चुकी। प्रभुपाद इस्कॉन वालों की भी श्रीमद् भागवत गीता जो है और उस पर अपनी विवेचना है, उसकी भी बहुत बिक्री मेरा विषय नहीं है और ना मेरा इसके कोई समर्थन में हुआ, बल्कि यहाँ अब केवल यही न्यायालय से मांग है कि इन सभी के कारण गीता का जो समाज की समझ के नाम पर कि समाज को समझ में नहीं आ रहा, उसे समझाने के नाम पर जो अपने अनुसार मन चाहा भाष्य हुआ है उससे सामान्य जन को समझ में आया ये कहा गया है। पर इससे गीता का मूल स्वरूप से भाष्य के विस्तार के नाम पर और भी श्लोकों से लेकर उन्हें समझाने के लिए अन्य उदाहरणों की भी वृद्धि होती चली गई है, जिससे मूल श्लोक का सीधा सीधा अर्थ अपना और विस्तार पाकर भटकाव को प्राप्त हुआ है। और यही हमारा विषय है, जो हमारा विषय कि जो है वो वैसा ही रहना चाहिए, जबकि उस मूल लेखक ने उसका जो उत्तर देना चाहिए था वो उन्हीं श्लोकों के आदि क्रम के अनुसार समझाते हुए आगामी श्लोकों से पूर्ण करते हुए अंत तक सभी अर्थों को स्वयं ही पूर्ण किया हुआ है। यों किसी भी अन्य अर्थ के नाम पर मूल ग्रंथ का विस्तार मूल लेखक और उसके चिंतन का हमारी ओर अपमान है, अपमान किया जा रहा। यदि जो ज्ञानी लोग हैं कथित इस पर जो अपनी टिप्पणी देना चाहें मेरे कहे पर कि हम भाष्य के नाम पर मूल ग्रंथ में बदलाव ही लाना चाहते हैं, तो भाई मूल ग्रंथ में बदलाव लाना चाहते हो तो ये सब मूल ग्रंथ में जो नहीं है उसे उसमें शेष रह गया लगता है, उसे आगे किसी भी अपनी रचना के नाम पर, गीता के नाम पर नहीं, श्रीमद् भागवत के नाम पर नहीं,
अपनी रचना के नाम पर प्रमाण के साथ लिखें, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। वो विचारधारा का विस्तार होगा जो वेदों का अर्थ है। वेद का अर्थ है विस्तार होना। यूँ अपनी स्वतंत्र रचना करें, अपने स्वतंत्र नाम से, अपने स्वतंत्र जो है ग्रंथ के नाम से रचना करें। मूल ग्रंथ में किसी भी प्रकार का विश्लेषण आदि विस्तारों के नाम में बदलाव जो है स्वीकार नहीं है किया जाएगा और नहीं होना चाहिए। समाज से भी मेरा अनुरोध है, ये मूल ग्रंथकार के चिंतन सहित उसके लेखन, उसकी रचना का अपमान है और यही हमारा न्यायालय से अनुरोध है कि ऐसा नहीं किया जाए और इस विषय पर अपनी याचिका दायर जो मैं कर रहा हूँ और उस पर निर्णय लिया जाए। तो मैं कहता हूँ समाज और सभी जनों से इस पर विचार करें, ये नहीं उछल के अपनी टिप्पणियाँ लिखना शुरू कर दें, इसे गहराई से सुने। मूल लेखक और मूल रचना के प्रति ये अपमान है, बस मेरा ये है। और इस विषय पर फिर मैं और कभी कहूँगा जब कोई इस तरीके का टिप्पणी आएगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः।